Hey guys, welcome to the our third video of the our web development course। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग वीडियो नहीं, टेबल्स के बारे में जानने वाले हैं। टेबल्स एचटीएमएल में क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको आई फ्रेम टैग के बारे में बताया था, लेकिन वहाँ पे मैं एक बात बताना आपको भूल गया था, जो कि मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कि आई फ्रेम टैग के अंदर आप एक पूरी होल वेबसाइट को भी अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड कर सकते हो। जी हाँ गाइस, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है आई फ्रेम टैग और सिंपली आपको सोर्स के अंदर उस वेबसाइट का पूरा लिंक दे देना है। मैं यहाँ पे अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन है नहीं, तो मैं अपनी एक बनी हुई वेबसाइट को यहाँ पे उसका जो यूआरएल है मैं वहाँ पे डालने वाला हूँ। अगर ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया, उसको मैंने सेव किया और उसके बाद ये रिलोड होगा। और रिलोड होने के बाद यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो कि हमारी जो वेबसाइट है वही छोटी सी यहाँ पे विंडो बन के आ गई है, जिसके अंदर हमारी पूरी होल वेबसाइट आ चुकी है। इसका हाइट विड्थ भी जो भी है वो आप सेट कर सकते हो आराम से बैठ के। ठीक है, जैसे सिंपली अगर मैंने यहाँ पे हाइट पैरामीटर दिया और यहाँ पे इसमें मैं इसकी हाइट 400 कर देता हूँ, करीब 400 ठीक रहेगी। और इसके बाद अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो इसकी हाइट थोड़ी बढ़ जानी चाहिए। जैसे कि आप देखते हो थोड़ी सी हाइट इसकी बढ़ चुकी है और ये हमारी वेबसाइट बिल्कुल अपनी एक वेबसाइट के अंदर पूरी वो हो चुकी है, एम्बेड हो चुकी है। वो बहुत ये चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेबल्स की। तो गाइस यार, टेबल सब सुनते ही आपके मन में क्या आता होगा? सिंपली एक टाइम टेबल, जो कि हमारा चाहे स्कूल का हो या किसी और चीज़ का टाइम टेबल हो, या फिर और भी चीज़ें होती हैं कई सारी। जो टेबल टेबल सिंपली रोज़ और कॉलम का एक वो होता है, समाहार कह सकते हो, कलेक्शन कह सकते हो। जैसे कि हम एक्सेल शीट में देख सकते हो, यहाँ पे कई सारी रोज़ हैं, ठीक है, और कई सारी कॉलम्स हैं। ओके, सिंपली इसी को हम टेबल कहते हैं। लेकिन हमें अपनी वेबसाइट में अगर टेबल क्रिएट करनी हो तो हम उसमें कैसे करेंगे? उसके लिए हम टेबल एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं एचटीएमएल में, जिसका इस्तेमाल किया जाता है टेबल क्रिएट करने के लिए और डेटा को ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे वो रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में हो। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें आपको बताता हूँ मैं टेबल को जनरेट करने के लिए हमारे पास टेबल एलिमेंट एचटीएमएल में क्यों होता है और उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आओ यार, मेरे साथ एक सिंपल एक टेबल से एक टेबल को कोड करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आई फ्रॉम टैब को हटा दूंगा फालतू की, फिर लेटेंसी में शो होगी अपनी वेबसाइट में। इसको हटाने के बाद मैं आऊँगा यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रूल डालूंगा ताकि थोड़ा सा अलग दिखे हमारा ये कंसेप्ट, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बहुत कुछ कर लिया है। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें टेबल वो लगाना होगा, टेबल एलिमेंट का इस्तेमाल करना होगा। सिंपली आप लिखोगे मेरे पास सेकेंशन आएंगे, एंटर मार के मैं उस सेकेंशन को ले लूँगा। और उसके बाद हमारे टेबल में आप सबसे पहली चीज़ हम क्या इमेजिन करते हो वो है उसका हेडिंग। टेबल के ऊपर हमने देखा होगा नेम, रोल नंबर, मार्क्स। ऐसे अगर सपोज हमें भी रिपोर्ट कार्ड का मेनली हम बनाते हैं, छोटा सा रिपोर्ट कार्ड का टेबल क्रिएट करते हैं, तो उसकी हेडिंग में क्या होगा? नेम होगा, रोल नंबर होगा और मार्क्स होगा। तो नेम, रोल नंबर और मार्क्स ये थोड़े बोल्ड और थोड़े अलग से आते हैं, क्योंकि ये टेबल की हेडिंग होती है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टी हेड एलिमेंट का। सिंपली आप टी हेड लिखो, टी हेड आ जाएगा। और टी हेड के अंदर टी हेड के अंदर हम टी आर का टैग करते हैं। एक सिंपल एक रो अगर आपको क्रिएट करनी है एक सिंपल सी, तो आप टी आर का इस्तेमाल करते हो। अभी मैं आपको समझाऊंगा एक चीज़ मैंने क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और टी आर के अंदर हम टी एच का इस्तेमाल करते हैं। टी एच वही होगा जो हमारा नेम, रोल नंबर और मार्क्स इसके अंदर लिखे जाएंगे। टी एच लिखूँगा गाइस, और यहाँ पे मैं पहले क्या लिखूँगा? नेम। और उसके बाद मैं लिखूँगा उसका रोल नंबर। और यार उसके बाद मैं लिखूँगा उसका मार्क्स। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ पे हो गया हमारा हेडिंग बन चुकी है। अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा और वहाँ पे गूगल पर जाऊँगा तो ये हमारी वेबसाइट रिलोड हो जाएगी और यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा। तो यार जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा नीचे नेम, रोल नंबर और मार्क्स आ चुके हैं। ये हमारी अभी टेबल का हेडिंग बन चुकी है, जो कि थोड़ा बोल्ड में आ रही है क्योंकि ये हेडिंग है। अब बात करते हैं ज़रा आगे बढ़ते हुए टेबल में डेटा डालने की। टेबल में डेटा डालने से पहले ये टी हेड हो गया हमारा। टी हेड, अब टेबल में डेटा डालेंगे, वो जो डेटा है वो हमारा टेबल का रियल बॉडी होगा। बॉडी क्या होगा? जिसके अंदर टेबल का रियल कंटेंट पूरा डेटा भरा जाएगा। तो टी, जैसे कि नाम से सुनाई दे रहा टी बॉडी, मतलब बॉडी टी बॉडी, तो टी बॉडी एलिमेंट को इस्तेमाल कर लेंगे हम। टी बॉडी लिखेंगे, सजेशन आएगा, एंटर मारेंगे और उसके बाद इसके अंदर सिंपली हम अगर रो क्रिएट करनी है तो हम एक टी आर टैग का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद इसके अंदर टी का डेटा, टेबल का डेटा यानी कि टी डी का इस्तेमाल करेंगे। पहला नाम हमारा क्या होगा? जो कि होगा आदित्य। और उसके बाद हमारा जो दूसरा नाम होगा
वो होगा, दूसरा नाम नहीं, सॉरी। अब हम रोल नंबर डालेंगे, सिंपली रोल नंबर उसका मान लो 44 है, और उसके बाद हम उसका मार्क्स डालेंगे जो कि है 100/100। एंड आफ्टर डेट अगर हमें एक और रो क्रिएट करनी है, लेकिन अभी इतना ही देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो यार जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर रिलोड हो रही है वेबसाइट हमारी, और ये हमारी आदित्य रोल नंबर 34 और ये 100 आ चुकी है सिंपली। तो यार अगर आपको और रो चाहिए, सिंपली वो तो चाहिए चाहिए, क्योंकि अब थोड़ा आपको दिखाने के लिए मैं एक और 2-3 नाम और ऐड करता हूँ सिंपली। तो इसको मैं रेप्लिकेट कर दूँगा, 2-3 बार रेप्लिकेट कर दूँगा, और यहाँ पे सिंपली दूसरा नाम डालूँगा आदित्य। इसका रोल नंबर हम 33 कर देते हैं, और इसके मार्क्स जो हैं 10 कर देते हैं, और यहाँ पे मैं नाम डालूँगा आकाश का, और यहाँ पे इसका रोल नंबर 344 कर देते हैं। अब इसके मार्क्स कुछ भी कर देते हैं, इसके मार्क्स 13 कर देते हैं, और इसके बाद हम इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि देखोगे कि हमारे पास यहाँ ये दो आदित्य, सॉरी आ गया हमारा आदित्य रोल नंबर 34, और सो आदित्य 33, और मार्क्स हमारे 10, और आकाश रोल नंबर 344 और मार्क्स हमारे 13 आ चुके हैं। तो ये थी हमारी टेबल गाइस। अब ज़रा आगे बात कर लेते हैं कॉल स्पैन और रो स्पैन के बारे में कि ये क्या होते हैं। तो वैसे हमने अपने रिपोर्ट कार्ड में कई बार देखा होगा, नीचे 2 कॉलम की स्पेस घेर कर एक बड़ा सा लिखा होता है टोटल आपके मार्क्स कितने हैं जी। ठीक है, अब 2 कॉलम को घेर कर ये मैंने क्या बोल दिया, ज़रा मेरे साथ पहले आप कोड करो, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा ये चीज़ कि क्या है, कैसे काम करती है। लेकिन ये हम अब सबसे नीचे आ चुके हैं टेबल में, तो एज ए जब हम एक प्रथा को फॉलो कर ही रहे हैं, टी हेड है फिर टी बॉडी है, तो अब टी फुट भी लगा देते हैं जो कि फुटर का काम करेगा मेनली हमारे टेबल में। तो टी फुट लिखूँगा, और ये हमारा टी फुट आ गया, और उसको एम्बेड करने के बाद इसके अंदर फिर से मैं टी आर डालूँगा, सिंपल एक रोज चाहिए मेरे को। और यहाँ पे मैं लिखूँगा टी एच लिखने के बाद इसके अंदर मैं लिखूँगा, पहले मैं रोज पेन बताता हूँ आपको। रोज पेन लिखने के बाद यहाँ पे मैं 2 रो को स्पैन करना चाहता हूँ, और यहाँ पे लिखूँगा मैं बोल्ड में टोटल। ठीक है गाइस, और यहाँ पे एक और मैं टी एच टैग डाल के इसमें लिखूँगा टोटल मार्क्स। मैंने भी रैंडम नंबर डाला है, आप कुछ भी वो ऐड वर्ड करके डाल सकते हो। ठीक है, तो सिंपली मैंने फुटर बनाया टी फोटो टी आर, और टी एच में रोज पेन 2 डाला। अब इससे क्या होगा मैं दिखाता हूँ आपको गाइस। इससे क्या होगा, हमारा ये वेबसाइट लोड हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टोटल है, ये मेरी पूरी 2 रो का वो घेर के बैठ चुका है। अगर हमें टोटल 2 रो के बीच में चाहिए तो ये हम रो स्पैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और सिमिलरली कॉलम स्पैन भी ऐसे ही काम करता है गाइस। तो यार अगर आपको कॉल स्पैन देखना तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि अगर मैंने यहाँ पे रो स्पैन की जगह कॉल स्पैन लिखा, कोई दिक्कत ना हो स्पेलिंग में, बस कॉल स्पैन आई थिंक यही था बिल्कुल। और इसे 2 कॉलम की जगह गिनने की जगह दे दी अगर मैंने, और इसका मैंने मारा अगर रिलोड, तो अब देखना अब टोटल तो पक्का बीच में आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल 2 रो के बीच में आ रहा। एक्चुअली क्या ये कॉलम थी, मैं रो कॉलम में कन्फ्यूज़ हो गया, इसलिए यहाँ पे कॉल स्पैन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं टोटल जो ना इस रो में आ रहा है, ना मतलब इस कॉलम में आ रहा है, ना स्पेसिफिकली ना इस कॉलम में आ रहा है स्पेसिफिकली। ठीक है, ये जो हमारी रो है रोल नंबर की, ठीक है, ये अपना इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो ऐसा अगर हम चाहते हैं तो वहाँ पे कॉल स्पैन और रो स्पैन का इस्तेमाल करते हैं। अब कॉल स्पैन में मैंने आपको देखा होगा कि आपने मेरे को देखा होगा कि यहाँ पे मैंने 2 वैल्यू 2 क्यों लिखा है, 2 इसलिए लिखा है कि 2 कॉलम की जगह घेरे। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा तो ये 3 कॉलम की जगह घेरेगा। जैसे कि अगर मैंने इसको हटा दूँ ये नीचे वाला ताकि फिर ना आए, इसको मैं हटा दूँ और यहाँ पे लिखूँ मैं 3, तो ये और बीच में आएगा तीनों के। तो यार जैसे कि आप देख सकते हो ये तीनों के बीच में आ रहा है।
ठीक है। तो ये मैं आपको समझाना चाहता था कॉल स्पैन, रो स्पैन के बारे में और टेबल के बारे में, कि टेबल हमने यहाँ पे कैसे क्रिएट करी। टेबल हमने सिंपल क्रिएट करने के लिए टेबल एलिमेंट को इंक्लूड किया, फिर उसके बाद टेबल की मेन हेडिंग डालने के लिए हम टी हेड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड में थोड़े नेम, रोल नंबर, मार्क्स आ रहे हैं। तो ये जो हेडिंग चाहिए होती है उसके लिए हम टी हेड को इंक्लूड करते हैं, और टी हेड के अंदर एक सिंपली एक रो क्रिएट करते हैं, एक सिंगल लाइन रो, जिसके अंदर हम नेम, रोल नंबर और मार्क्स लिखते हैं। ठीक है। और सिंपली उसके बाद अगर हम टेबल का कंटेंट लिखना है हमें, तो टी बॉडी का इस्तेमाल करेंगे। टी बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे एक रो फिर से क्रिएट की। रो के अंदर मेरा पहला नाम आदित्य, उसका रोल नंबर और यहाँ पे उसके मार्क्स आ गए। और सेकंड रो में फिर अगर सेकंड रो मेरे को क्रिएट करनी है तो फिर एक और मैं टी आर टैग लगाऊंगा, और टी आर टैग लगाने के बाद उसके फिर से अंदर मैं उसके अंदर कंटेंट लिखूंगा, और उसके बाद मैं फिर से ऐसा करते रहूँगा। और फिर जो लास्ट की चीज़ होगी वो उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज में रखने के लिए मैं टी फूड का इस्तेमाल करूँगा, ताकि वो फुटर टाइप लगे थोड़ा सा। ठीक है, समझ रहे हो आप। इसी जगह आप टी बॉडी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन टी फूड थोड़ा मतलब लगता है ऑर्गेनाइज लगता है, क्योंकि आप शुरू से करते हो टी है टी बॉडी, तो अब सबसे लास्ट वाला है तो उसमें टी फूड लिख सकते हो आप। लेकिन अगर आपका मन नहीं है तो टी बॉडी से भी इसका काम चल जाता है। लेकिन अब टी फूड हमने लिखा तो उसमें हमने टी आर टैग का इस्तेमाल किया, सिंपली एक रो क्रिएट करने के लिए, जो कि हम करते आए हैं। ये एक रो है, नेम, रोल, मार्क्स, आदित्य 3410, सॉरी आदित्य 3400। ये एक पूरी रो है हमारी। इस रो को क्रिएट करने के लिए हम टी आर टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। और उसके अंदर मैंने कॉल स्पैन 3 करके बताया कि जब आपको 3 कॉलम की जगह एक ही कंटेंट के लिए चाहिए होती है तो आप कॉल स्पैन का इस्तेमाल करते हो। तो होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने टेबल के बारे में जाना, और आई फ्रॉम टैग के वजह से मैंने कैसे एक वेबसाइट को इंक्लूड किया था वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है, जो कि मैं पिछली वीडियो में भूल गया था। तो होप गाइस आपको समझ में आया होगा ये सब।